हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मेंडल माइंड एकेडमी। आज मैं आपको डिटेक्टिव बनाने वाला हूँ। यस यस, आपने गलत नहीं सुना। आज हम जेनेटिक्स के उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ पे आपको फील होगा कि आप एक डिटेक्टिव बन चुके हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक स्पेसिफिक क्रॉस की जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस। नाम में ही लिखा हुआ है टेस्ट क्रॉस। हमको टेस्ट करके पता करना है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको डिटेक्टिव बनाने वाला हूँ। दो स्पेसिफिक क्रॉस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट इज बैक क्रॉस एंड द नेक्स्ट वन इज टेस्ट क्रॉस। आई होप आप लोगों ने अभी तक क्रॉसिंग करना सीख लिया होगा। आपने गैमीट बनाना सीख लिया होगा, आपने टेस्ट करना सीख लिया होगा, आपको फिनोटाइप जीनोटाइप निकालना आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैंने बहुत सारी वीडियोस स्पेसिफिक बहुत लेंदी लेंदी बनाए हुए हैं, बट शॉर्ट में भी बनाए हुए हैं। तो आप मेरे चैनल में जाके वो सर्फ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उनके बारे में। और मुझे 100% ये कहने में झिझक नहीं है कि आप उसके बाद बहुत अच्छे से क्रॉसिंग करना सीख जाएंगे। हम अभी आज के टॉपिक में चलते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस जैसे नाम में स्पेसिफाई है, बैक क्रॉस किसी पुराने जनरेशन के साथ में अगर हम क्रॉस करते हैं उसको बोला जाता है बैक क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिया मान लो यहाँ पे एक टॉल प्लांट लिया और इसको क्रॉस कराया एक डॉर्फ के साथ में। इसके गैमीट क्या बनेंगे? हम मान लेते हैं होमोजाइगस कैपिटल टी, होमोजाइगस स्मॉल टी। हम बना लेते हैं एफ वन जनरेशन हमारा क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये क्या होगा आपका? ऑल दो ये क्या होगा? टॉल होगा। तो दैट मीन्स हमको यहां मिल गया F1 जनरेशन मिल गया। ये हमारा क्या है? एक हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम क्या करेंगे? अगर हम इसको इसकी किसी भी पेरेंट्स के साथ में क्रॉस करते हैं, इसको बोला जाता है बैक क्रॉस। दैट मीन्स आप किसी भी जनरेशन के किसी भी इंडिविजुअल को उठा के उसके पेरेंट जनरेशन के साथ में क्रॉस कराते हैं, इसको बोला जाता है बैक क्रॉस। दैट मीन्स क्रॉसिंग विथ ईदर ऑफ द पेरेंट्स। ईदर ऑफ द पेरेंट्स। अगर हम F1 जनरेशन का है, इसको इसकी किसी भी पेरेंट के साथ में क्रॉस कराएंगे, इसको बोला जाएगा बैक क्रॉस। मैं चाहूं तो इसको कैपिटल टी स्मॉल टी इसको क्रॉस कर सकता हूं कैपिटल टी के साथ। और इसके फिर स्पेसिफिक जो मैंने फोर्कलाइन मेथड बताया था, या जो मैंने आपको बताया था कौन सा, पुनेट स्क्वायर, उससे हम इसकी क्या निकाल सकते हैं? इसके फिनोटाइप जीनोटाइप निकाल सकते हैं, आउटकम क्या होगा वो निकाल सकते हैं। या हम इसको कैपिटल टी स्मॉल टी और इसको इसके किसके साथ में, दूसरे पेरेंट के साथ में क्रॉस करा सकते हैं। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के बाद में हमारा दूसरा जो एग्जांपल आता है उसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। इसमें क्या होता है हम देखते हैं। सेम सिचुएशन हम ले लेते हैं, हमने क्रॉस कराया टॉल को डॉर्फ के साथ में, फर्स्ट जनरेशन हमको मिला टॉल। अब इस टॉल को अगर मैं स्पेसिफिकली इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करूं, या इसके रिसेसिव फिनोटाइप के साथ में क्रॉस करूंगा, इसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। दैट मीन्स टेस्ट क्रॉस इज एन स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड स्पेशल बैक क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट, या रिसेसिव के साथ में जब किसी भी आप इंडिविजुअल को उसके स्पेसिफिक रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करेंगे या रिसेसिव के साथ में क्रॉस करेंगे, उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और ये टेस्ट क्रॉस कहां यूज होता है? यही भी वो फिनोमिना आती है जिसमें मैंने कहा था कि आज मैं आपको डिटेक्टिव बनाने वाला हूं। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मैं आपको एक फ्लावर देता हूं, इस फ्लावर का फिनोटाइप आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो इस फ्लावर का फिनोटाइप है रेड।
और हम ये मान लेते हैं कि इसमें 2 ट्रेट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारा रेड डोमिनेंट है एंड व्हाइट हमारा क्या है, व्हाइट हमारा रिसेसिव है। अब आपको मिला हुआ है रेड फ्लावर, जिसका सिर्फ आपको फिनोटाइप पता है, आपको जीनोटाइप कोई आइडिया ही नहीं है। इस सिचुएशन में आप कैसे पता करेंगे कि ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है? यहीं पे सिचुएशन आती है किसकी, टेस्ट क्रॉस की। अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बताइए कि हम क्या यूज करेंगे, अगर नहीं आता है तो आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे, मैं समझाता हूं। जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें एक स्पेसिफिक फिनोटाइप अवेलेबल हो बट हम उसका जीनोटाइप नहीं जानते, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसकी क्रॉसिंग करते हैं। इसकी क्रॉसिंग किसके साथ करेंगे, सबसे फर्स्ट हमने ये मान लिया कि ये रेड है। अगर हम मान लेते हैं रेड के लिए कैपिटल आर एंड कैपिटल आर भी हो सकता है, या रेड के लिए कैपिटल आर एंड स्मॉल आर हो सकता है। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, दोनों सिचुएशन को लेंगे और इसको भी क्रॉस करेंगे और इसको भी क्रॉस करेंगे, और ये क्या होगा हमारा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं, इसको स्पेसिफिक क्रॉस कराएंगे किसके साथ, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये दो सिचुएशन आपके पास आई, कौन कौन सी आई, फर्स्ट वाली, यहां पे क्या होगा, हमने ले लिया कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। दूसरा सिचुएशन हमने क्या लिया, हमने लिया कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब इंटरेस्टिंगली क्या होगा करके देखते हैं, यहां पे होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर ये 100% आपकी क्या होते हैं, रेड, आपने क्या किया, इसको क्रॉस करके देखा, किसको, जो अननोन आपका जीनोटाइप था, अननोन जीनोटाइप को रिसेसिव के साथ में क्रॉस करके देखा, और आपके जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 100% रेड या 100% डोमिनेंट आएंगे। उस सिचुएशन में आपको पता चलेगा कि ये जो आपको सिचुएशन मिली हुई थी, इसका जीनोटाइप क्या था, इसका जीनोटाइप था कैपिटल आर। और अदरवाइज दूसरा सिचुएशन यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल। 50% आपके रेड होंगे और 50% आपके क्या होंगे, वाइट होंगे। दैट मीन्स 1:1 का रेशियो जहां आपको मिलेगा, वहां आपकी सिचुएशन क्या होगी, ये आपका क्या था, हेट्रोजाइगस। दैट मीन्स जब भी आपको एक अननोन जीनोटाइप मिले, आपको फिनोटाइप तो दिख रहा है, अननोन जीनोटाइप जब आप मिलेगा, आप उसको क्या करेंगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करेंगे, दैट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कर अगर रिजल्ट 100% आपका डोमिनेंट आता है, दैट मीन्स जो अननोन फिनोटाइप आपका था उसका जीनोटाइप क्या था, उसका जीनोटाइप था डोमिनेंट। और अगर आपका 50-50 रेशियो आता है या 50% आपके डोमिनेंट आते हैं, 50% रिसेसिव आते हैं, उस सिचुएशन में आपका जो जीनोटाइप था वो जीनोटाइप क्या था, हेट्रोजाइगस था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा या टॉपिक समझ में आया होगा। मैं आपके प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूं लास्ट में, आप वो सॉल्व करिए और उसके आंसर मुझे कमेंट में बताइए। मीनवाइल आप पढ़ते रहिए, अच्छे से आगे बढ़ते रहिए और इस वीडियो को कमेंट करिए, और आपके और भी दोस्त भाई लोग जो पढ़ रहे होंगे या जिनको रिक्वायरमेंट हो इन वीडियोस की, आप उन तक शेयर जरूर करिए। थैंक यू, दिस इज आशीष कुमार साइनिंग ऑफ।